वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 में हम स्टडी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स या सेपरेशन टेक्निक्स। और सेपरेशन टेक्निक में जो आज हमने टेक्निक स्टडी करनी है वो क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? हमने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टडी की थी, उसकी ये टेक्निक है। ठीक है, टेक्निक ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और इसमें जो पेपर यूज़ होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? सेलुलोज। ठीक है, ये क्या है? जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो आउटर, पौधे की जो आउटर होती है लेयर, आउटर लेयर जिस मटेरियल से बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेलुलोज। तो उस मटेरियल से हमारा ये पेपर मेडअप होता है। इसमें स्टेशनरी फेस क्या है क्रोमेटोग्राफी में? स्टेशनरी फेज में होता है, लिक्विड होता है, मॉइस्चर और वाटर प्रेजेंट इन दी पेपर। हम क्या लेते हैं? मॉइस्चर, मतलब लिक्विड लेना है, अब या नमी ले लेंगे, मॉइस्चर ले लेंगे या फिर वाटर ले लेंगे जो कि हमारे पेपर में प्रेजेंट होगा। और मोबाइल फेज क्या लेंगे जो कि मूव होगा? वो क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यूज इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक। क्लियर? हम स्टेशनरी फेस क्या लेंगे? पेपर में क्या लेंगे? स्टेशनरी फेस बेसिकली क्या है? जो मूव नहीं होगा, ठीक है, साकिन रहेगा, अपनी ही प्लेस पे रहेगा, उसमें क्या लेंगे? पेपर में ही मॉइस्चर या फिर वाटर ले लेंगे। और मोबाइल फेस क्या होगा? मोबाइल फेस मतलब जिसने मूव होना है वो क्या होगा? एक टैंक ले लेंगे जिसको हमने क्या कहा है? क्रोमेटोग्राफिक टैंक। और उसमें सॉल्वेंट लेंगे, वो सॉल्वेंट जो मूव होगा वो क्या होगा? हमारा मोबाइल फेज। अब हमारे तरीके कितने हैं जिससे हम ये परफॉर्म कर सकते हैं? 3 वेज हैं हमारे पास। फर्स्ट इज़ असेंडिंग। असेंडिंग ऑब्वियसली इट मीन्स सॉल्वेंट मूव्स अपवर्ड। ठीक है, असेंडिंग में क्या होगा? अपवर्ड हमारी मूवमेंट होगी। डिसेंडिंग में क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट जो है डाउनवर्ड मूव करेगा। और रेडियल में क्या होगा? रेडिकली करेगा। ठीक है, ऐसी होगी। लाइक ये हमारा सर्कल ले लें तो ये रेडियस होता है। ठीक है, तो ये कैसे मूव होगा? ऐसे मूव होगा। हमारा सॉल्वेंट ऐसे मूव होगा। ये क्या है? रेडिकली। ओके, आज के लेक्चर में हमने क्या देखना है? असेंडिंग। ठीक है, 3 वेज में से एक वे देख रहे हैं हम, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या है? सॉल्वेंट ट्रेवल्स अपवर्ड थ्रू कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन में क्या होती हैं? फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, एडहेसिव फोर्सेस होती हैं। तो एडहेसिव फोर्सेस की वजह से कैपिलरी एक्शन जो परफॉर्म होता है वो हमारा किस में होता है? असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में। कैपिलरी एक्शन की वजह से हमारा जो सॉल्वेंट है वो अपवर्ड क्या है? मूव करना स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो सॉल्वेंट मिक्सचर है वो हम कहाँ पे लेते हैं? इज टेकन इनटू दी क्रोमेटोग्राफी टैंक। हम क्रोमेटोग्राफी टैंक में अपना सॉल्वेंट ले लेते हैं। और वो सॉल्वेंट हमने कहा असेंडिंग है, तो कैसे ट्रेवल करेगा? अपवर्ड करेगा। और क्यों करेगा? वो एक्शन है हमारा कैपिलरी एक्शन। ओके, हमने जो पेपर लेना है क्रोमेटोग्राफिक पेपर, वो कितना होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप पे लेनी है हमने। ठीक है, कितना होना चाहिए इसकी लेंथ? 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज बेस लाइन। बेस लाइन हमने कितनी लेनी है? 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। बेस लाइन हमने ले लेनी है, ये हमने पेपर ले लिया है। ठीक है, कितना होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर। और ये हमने बेस लाइन ले लिया है, बेस लाइन कितनी लेनी चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। ओके, अब हमने करना क्या है? अप्लाई दी मिक्सचर सैंपल ऑन दी बेस लाइन। हमने क्या करना है? ये जो बेस लाइन हमने बनाई है इस पर अपना मिक्सचर, अपना सॉल्वेंट अप्लाई करना है। व्हेन स्पॉट्स ड्राइड, ठीक है, वो एक लाइक हमने ये पेपर ले लिया। ठीक है, बेस लाइन हमने बना ली, कितनी लेनी है हमने? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ले ली। नेक्स्ट इस पर एक स्पॉट लगा लिया। ठीक है, मिक्सचर ले लिया, लाइक इंक ले लें, हमने स्पॉट ले लिया। फिर जब ये ड्राई होगा, ठीक है, व्हेन स्पॉट्स ड्राइड, सस्पेंड द पेपर इनटू सॉल्वेंट मिक्सचर टू अ डेप्थ ऑफ 5 to 6 mm, मतलब मिलीमीटर। हमने क्या करना है? हमने सॉल्वेंट ले लिया है, ठीक है, एक टैंक ले लिया है, उस पर बेस लाइन लगा लिया हमने पेपर पे, एक इंक से स्पॉट ये मिक्सचर लिया था, लाइक इंक ले लें, स्पॉट लगा लिया। फिर जब ये ड्राई हो जाएगा हमने इसको डेप्थ में ले जाना है। किसकी? सॉल्वेंट मिक्सचर जो हमने लिया था। ये यहाँ पे जो हमने मिक्सचर लिया है इस पर हमने क्या करना है? डबो देना है, डिप करना है। कितना डिप करना है? 5 to 6 मिलीमीटर। अब ये क्या है? बेस लाइन शुड नॉट डिप इन मोबाइल फेस। हमने क्या करना है? मोबाइल फेस में पूरा इसको डिप नहीं करना। कितना करना है? 5 to 6 मिलीमीटर इन सॉल्वेंट। हमारा जो हमने किस में लिया है? क्रोमेटोग्राफिक टैंक में लिया है। ओके,
स्पॉट्स और स्लूट्स मूव अपवर्ड। हमारा ये जो स्पॉट है, ये जो हमारा स्लूट है, स्लूट क्या है, वो मिक्सर जो हमने डिप करवाया, लाइक ये हमने इंक ली थी, ठीक है, वो क्या होगा, स्लूट्स मूव अपवर्ड, अपवर्ड मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस वे में। ये हमारा पेपर है जिसमें क्या है हमारा, या वाटर लिया हुआ है या मॉइस्चर, हमने क्या है लिक्विड स्टेट में लेना है, इसके ऊपर ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो मूविंग रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ये लास्ट लेक्चर में हमने के की वैल्यू देखी थी। वो क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूट होता है वो स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस में उनकी हम रिलेटिव टेंडेंसी निकाल लेते हैं, वो हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, उस पे हमारा मूवमेंट रेट डिपेंड करता है। लाइक हमने इंक ले लिया सॉल्यूट एज एन एग्जांपल, तो इंक कैसे, इसका मूवमेंट रेट क्या होगा, वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पे, केक पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है क्रोमेटोग्राम। ये क्या है, द पास ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स शोन ऑन पेपर। हमने इंक ली थी, ठीक है, अब इंक लें तो जब हमने इसको मूव करवाना है तो एज एन एग्जांपल लेते हैं, लाइक रेड, ग्रीन और ब्लू ले लें। लास्ट लेक्चर में हमने लिया था ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो क्या होगा कि लाइक एग्जांपल लें कि यहाँ पे आ गया, ठीक है, रेड आ गया, यहाँ पे ब्लू आ गया। रेड ले लें 5 सेंटीमीटर और ग्रीन ले लें, ब्लू ले लें 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे ग्रीन ले लें कितना है, 9 सेंटीमीटर। ये जो अब डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक ये हो गया यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये हो गया रेड का, ये हो गया ब्लू का, ये हो गया ग्रीन का। अब ये जो पार्ट्स बन गए हैं, पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स शोन ऑन द पेपर, क्योंकि ये क्या है, हमने पेपर है जो हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, इस पे जो हैं पार्ट्स बन गए हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, क्रोमेटोग्राम। जो इंक ली थी हमने, सॉल्यूट कौन सा लिया था, हमने इंक लिया था, तो इसके जो पार्ट्स बन गए हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के, ये हमारे क्या कहलाते हैं, क्रोमेटोग्राम। नेक्स्ट है जी रिट्रेडिशन फैक्टर। अब ये रिट्रेडिशन फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, ठीक है, ओरिजिनल स्पॉट से किसका फासला, सॉल्यूट का, मींस इंक का। ये जो हमने ये लगाया था, ये ओरिजिनल जो बेस लाइन हमने बनाई थी, ठीक है, उसका जो है ओरिजिनल स्पॉट से, ओरिजिनल स्पॉट हमारा ये हो गया, इससे किसका फासला, हमारे सॉल्यूट का मतलब इंक का। लाइक रेड का इतना होगा, रेड का कितना होगा, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं, ये सॉल्वेंट का बता देती हूँ। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, अब ऑब्वियसली जो सॉल्वेंट है उसका कितना होगा, फुल होगा, लेट्स सपोज 12 ले ले, 12 सेंटीमीटर। अब हमने अगर निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट फ्रॉम ओरिजिनल सेट, अगर रेड इंक लें, रेड का कितना होगा 5/12, ठीक है, ये सॉल्वेंट का पूरा होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा। रेड इंक लें तो कितना होगा 5/12, ब्लू इंक लें तो कितना होगा 7/12 और ग्रीन इंक लें तो कितना होगा 9/12। तो ये हमारा क्या निकल आया, रिट्रेडिशन फैक्टर। ओके, अब क्रोमेटोग्राफी के यूजेस देख लेते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है। फर्स्ट इज़ ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर सेपरेशन, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। हम प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, उसको खालिस बनाना है, प्योरीफाई करना है, उसके लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्योरीफाई करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमने क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है फॉर प्योरीफाई ऑफ सब्सटेंस को हमने प्योरीफाई करना है, उसके लिए हमने क्वालिटेटिव, ठीक है, उस सब्सटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं, और क्वांटिटेटिव कितनी मिकदार में यूज़ हुए हैं, उनकी क्वांटिटी बतानी है। उस एनालिसिस के लिए भी, सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी को। एक तो ये कि अगर हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को उसके सिंथेसिस के लिए, सेपरेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए, प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी को। और नेक्स्ट वन क्या है कि हमने सब्सटेंस को प्योरीफाई करना है, उसके लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करना है, उसके लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, पेपर क्रोमेटोग्राफी को, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है,
एक टेक्निक है किसकी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। इसमें जो पेपर यूज़ होता है वो किस मटेरियल का होता है, सेलुलोज का, ठीक है। उसमें स्टेशनरी फेस हम लेते हैं, कोई लिक्विड, कोई मॉइस्चर ले लें या फिर वाटर ले लेते हैं। और मोबाइल फेस क्या होता है, जो हम टैंक लेते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक, उसमें जो सॉल्वेंट लेते हैं वो सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, मोबाइल फेस, मीन्स वही क्या होता है, मूव होता है। और वेज हमने देखे असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल होते हैं। आज के लेक्चर में हमने किसको डिस्कस किया, असेंडिंग को, और रिट्राइडेशन फैक्टर उसमें क्या होता है, और क्रोमेटोग्राफी को हम कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।